प्रिंसिपल के पास, बात करेंगे उनसे कि जब तमाम चीजें आपको फराहम की जा रही हैं तो ये अपेरेंट कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से पूरे शहर के आवाम को स्टेक पर रखा जाए। हमारे साथ मौजूद हैं KESC के तर्जुमान अमीनुर रहमान साहब। अमीन साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जी, थैंक यू वेरी मच। अमीन साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो गैस की अदम फराहमी का मामला है या उसमें बार बार जो तातुल है, इस हवाले से हमारे पास अपडेट्स ये हैं कि ये KESC की जानिब से कोई ब्लैक मेलिंग है, ये उनके स्पोक्समैन और उनके रिस्पॉन्सिबल की तरफ से जो बात आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कतन बात नहीं, क्योंकि KESC के जितने भी ऑफिशियल स्टैट्स होते हैं, चाहे गैस सप्लाई हो, फ्यूल सप्लाई हो, प्रोडक्शन एंड जनरेशन, दे आर ऑल ऑफिशियली वेरीफाइबल फिगर्स। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि जी गैस की कमी का ताल्लुक है, ये मैं ज़रूर बताता चलूँ कि कराची की यौमिया डिमांड जो है वो है 2500 मेगावाट। अच्छा। अब इस बिजली की तलब को पूरा करने के लिए ऑफ कोर्स KESC ने बिजली पैदा करनी है दो फ्यूल सोर्सेज से। एक है फर्नेस ऑयल, जो कि गैस के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा महंगा है, और एक ऑफ कोर्स जिसका आपसे मैंने कहा नेचुरल गैस बाय इटसेल्फ, जिसकी सोल सप्लाइंग एंटिटी साउथ के अंदर है SSGC। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास रमजान मुबारक में 200 MMCFD गैस की ऑलमोस्ट 200 जो थी वो फराहमी थी, जिसके बाद हमने भी देखा कि पूरे शहर में बिजली की जो लोड शेडिंग थी वो काफी हद तक उसमें कमी आई। तो जब 200 थी तो इतनी कमी आई है, तो फिर आप लोगों की अभी इस वक्त 190 180 है, तो उसमें आप लोग क्यों इतनी लोड शेडिंग क्यों हो रही है? कुछ इलाकों में 10 15 दिन से बिजली नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन। ये आप जो कह रहे हैं, रमजान के महीने में आपने देखा था KESC ने कमिटमेंट करी थी कराची के साथ कि लोड शेडिंग जो है मैक्सिमम हद रही तो 4.5 घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे। आपने देखा था कि इस वादे को KESC ने बहुत अच्छी तरह वफा भी किया था। उसके पीछे दो रीजन है कि KESC बिजली पैदा करने की एक कंपनी है, उसके लिए दो चीजें जिस तरह आपको मैंने कहा था बहुत जरूरी हैं, फर्नेस ऑयल और गैस। अब अनफॉर्चुनेटली KESC ना तो हवा से ना पानी से। चले आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। फर्नेस ऑयल के ऊपर आप बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि अब फर्नेस ऑयल जो है वो गैस की कीमत पे ही आप लोग खरीदते हैं या उससे ज्यादा कीमत पे खरीदते हैं? नहीं, ये भी एक गलत परसेप्शन है। ये मैं बताता चलूँ कि KESC डेली बेसिस के ऊपर PSO से कैश बेसिस के ऊपर फर्नेस ऑयल खरीदता है। देखने में 20 MMCFD। गैस की भी तो किल्लत है ना, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। गैस की किल्लत से ज्यादा ये एक और आप लोग पैसे भी अदा नहीं कर रहे हैं SSGC के। ये भी बड़ा 28 अरब रुपए अगर आप नहीं देंगे तो कितने मामला जो है ना उनके लिए एक और इदारा मुझे लग रहा है कि वो स्टेक पे नजर आ रहा है। अगर इतना उसको आप शेक करेंगे, मतलब उसके वाजिबात अदा नहीं करेंगे तो मामला उनके लिए भी तो टफ है ना। मैं आपके दोनों सवालात का फैक्चुअल जवाब दूंगा। गैस की किल्लत बाय इटसेल्फ मैं कहूँगा नहीं है। इस वक्त भी जो निजी इदारे हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको तकरीबन 300 MMCFD गैस दी जा रही है। KESC को इस वक्त 180 MMCFD गैस दी जा रही है। तो ये एक फैसला गवर्नमेंट ने, ये फैसला SSGC ने करना है कि या तो लोकल फैक्ट्रीज को, प्राइवेट फैक्ट्रीज को, प्राइवेट इदारों को गैस दी जाए ताकि वो अपना बिजनेस रन कर सके, या कराची की 2 करोड़ आवाम के लिए बिजली पैदा करने के लिए गैस दी जाए। वो कहते हैं कि जून और जुलाई की भी पेमेंट हमारे पास नहीं आई है। ये मैं उनके MD की बात बता रहा हूँ आपको, उनसे मेरी डिटेल डिस्कशन हुई है। उन्होंने कहा है दिस इज ऑल ब्लैक मेलिंग फ्रॉम KESC। ऐसा है क्या? ब्लैक मेलिंग का जहाँ तक सवाल है, ये आई थिंक एक बहुत ही हार्श वर्ड यूज किया जाता है KESC के अगेंस्ट, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि KESC ने अगर गैस की सप्लाई बंद है गैस की, KESC ना, मैं आपको बताता हूँ इसका भी कि KESC ने अगर गैस लेनी है तो KESC के पास गैस का ऑल्टरनेट यूज तो कोई नहीं है। कि वो कहते हैं कि जी बिल और वाजिबात की अदायगी से बचने के लिए बार बार ड्रामा किया जाता है और KESC बार बार फ्रंट लाइन पे आकर जो है सिर्फ ब्लैकमेल करती है। ब्लैकमेल का मैंने आपसे कहा कोई सवाल नहीं है। KESC ने जितनी भी गैस इस्तेमाल करनी है, सिर्फ एक ही काम है, बिजली की पैदावार करना। और जहाँ तक आपने आउटस्टैंडिंग बिलिंग की बात करी, आपको मैंने अभी बताया कि पिछले ही जून में अदा किया गया, उसके बाद नहीं किया गया। अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगस्त के अंदर 2.2 बिलियन की बिल पेमेंट थी। अच्छा। जिसके अगेंस्ट 3.5 बिलियन की ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ फैक्चुअल पोजीशन से 3.5 बिलियन की पेमेंट की गई। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि जो पिछले वाजिबात हैं 20-22 अरब रुपए 25 अरब रुपए की, जिस पर बात चलती रहती है, उसमें KESC का बड़ा क्लियर स्टैंड है। KESC ने मुतादिद मरतबा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट और रिलेटेड हुकूमती इदारों से रिक्वेस्ट करी है कि जितने भी हुकूमती इदारे हैं उनके जो वाजिबात हैं, आपको बताता चलूं कि सिर्फ KWSB जो है वो KESC का तकरीबन 15 अरब रुपए का डिफॉल्टर है। इसके अलावा वो तो डिफॉल्टर हैं ही। क्या आप लोग डिफॉल्टर नहीं है? मुख्तलिफ इदारों, गुल अहमद को आपने देना है, ठीक है,
इसके अलावा टपाल को आपने देना है, वापटा को आपने देना है, SSGC को आपने देना है, अरबों रुपए हैं, वो इदारे भी तो स्टेक पे है ना, उनका भी तो देखें ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ कि KESC की तरफ जो वाजिबात अदा करने को हैं, जैसे SSGC है, अगर 20 से 25 अरब रुपए KESC ने SSGC को अदा करने हैं, दूसरी एंड पे वही हुकूमती इदारे जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल में हैं, उन्होंने KESC को 20-25 अरब रुपए अदा करने हैं। अमीन साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। बिल डिफॉल्टर की बात तो अलग है, मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूं जो कि बड़े बड़े डेजिग्नेशन पे बैठे हैं, बड़े बड़े बैंगलोज बना रखे हैं, 2,500-3 हजार रुपए में पूरे महीने की बिजली खर्च कर रहे हैं, हर कमरे में AC लगा हुआ है, उसको कौन चेक करेगा? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा काफी हद तक नहीं है, और जहाँ पर ऐसा है बहुत सी जगहों पे ऐसा हम करके आए हैं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके आए हैं, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सी जगह आपने नोट किया होगा, कराची में कुंडे भी लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं। बहुत सी जगह जो है मीटर टैंपरिंग के थ्रू हो रही है, बिल्कुल चोरियां हो रही हैं। आपके अपने अमले के लोग इन्वॉल्व हैं उसमें? बिल्कुल। और KESC मैं बताता चलूँ कि 17,000 लोगों की कंपनी है, और ये 17,000 फरिश्ते नहीं है। यकीनन गवर्नमेंट के ज़माने से एक जो रविश चली आ रही है हायरिंग की भी, और जो यहाँ पे हमारे साथ एक कह लें कि काफ़ी ये भी रहा कि KESC का अमला इन्वॉल्व रहा है। यकीनन हम तो इसका ग्राउंड स्टाफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ करप्ट एलिमेंट भी होंगे। 4 से 5 रुपए फी यूनिट वापडा या पेप्को या दीगर वो इदारे जो आपको प्रोवाइड करते हैं आपको पड़ रही है। आप 11 से 12 रुपए फी यूनिट जो है KESC जो है यहाँ के कराची के अवाम से वसूल कर रहा है। मैं कमर्शियल की बात नहीं कर रहा। तो क्या इसमें इतना वो नहीं हो जाता, मार्जिन नहीं होता कि आप लोग अपने डिपार्टमेंट को सही अंदाज में, सही समत में उस तरह से चलाएं जिस तरह से चलाने का हक है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक। स्पोक्समैन KESC हमारे साथ मौजूद रहे। अल्लाह करे आपके जो दावे हैं, जो वादे हैं, वो सियासतदानों के दावे साबित ना हो या रहमान मलिक साहब का बयान साबित ना हो। हमारी पूरी ख्वाहिश होगी कि हम नाज़रीन को एक्चुअल और ट्रू पिक्चर दिखाएं। जिस तरह से SSGC के आला ओहदेदारान और जिम्मेदारान ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ब्लैकमेलिंग है KESC की, वो आपने सुन लिया। एनर्जी एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी आपने सुन लिया। KESC के स्पोक्समैन क्या कहते हैं वो भी आपने सुन लिया। इस तमाम तर मामले में बात सिर्फ इतनी सी है कि स्टेक होल्डर जो है वो कराची शहर का एक आम शहरी है। वो किसी भी इलाके का रिहायशी है, चाहे डिफेंस का है, शाह फैसल कॉलोनी का है या फिर किसी और इलाके का है। अगर उसको बिजली टाइम पे नहीं मिल रही और महंगी मिल रही है, और मजीद दावे किए जा रहे हैं कि इसको मजीद महंगा किया जाएगा अगर फ्यूल जो है या गैस की सप्लाई बर वक्त नहीं होती या उतनी नहीं होती जितनी की रिक्वायर्ड है। ये सब बातें हम जाके डिस्कस करेंगे अब उन तमाम लोगों से जो इससे मुसलसल मुतासर हो रहे हैं और इस वक्त इस तमाम मामले के स्टेक होल्डर्स हैं। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।